गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ रहे थे, उससे आगे हम चल रहे हैं और पेज नंबर 5 पर है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी। उसको देखकर, जो ऊपर से प्रसंग चल रहा है जिसमें परशुराम और लक्ष्मण का संवाद चल रहा था, उसमें उसे देखकर लक्ष्मण जो है वो बहुत ही मधुर वाणी में, बहुत ही प्रिय वाणी में बोलने लगे। और क्या बोलने लगे? ओहो मुनीस महाभट मानी। हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को महाभट मानी, बहुत अपना आप बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। आप तो चाहते हैं फूंक से पहाड़ उड़ जाए, यानी आप छोटी छोटी बातें, मुझे ऐसे क्रोध और इस टाइप की बातें करके आप चाहते हैं मैं डर जाऊं। यहाँ कुंभड़बतिया कोई नाही। यहाँ पर कुंभड़बतिया कहते हैं छोटे फलों को, जो कच्चे होते हैं, बिल्कुल जिन्हें तोड़ना बहुत आसान होता है। यहाँ इतना कच्चा और छोटा फल कोई भी नहीं है। जो तर्जनी देख डर जाते, जो कि तर्जनी यानी उंगली, जो बड़ी वाली उंगली होती है उसे हम तर्जनी कहते हैं। तर्जनी उंगली को देखते ही जो डर जाए, ऐसा कोई कच्चा फल यहाँ पर नहीं है। इसलिए हे परशुराम जी, इतना क्रोध करके हमें डराने की जरूरत नहीं है। आगे संवाद चल रहा है। देख कुठारु सरासन बाना, यानी देख करके कुठारु यानी इस फरसे को, सरासन यानी धनुष को, बाण यानी बाण, धनुष बाण और इस फरसे को दिखा दिखा कर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने इस फरसे को और इन सबको देख करके, हो सकता है मैंने अभिमान में यानी अभिमान में, घमंड में मैंने कुछ कह दिया। मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि मैंने समझा आप क्षत्रिय हैं, इसलिए मैंने कह दिया आपको देख करके। मृगसुत समझ जनेऊ बिलोकी। मैंने तो भृगसुत यानी भृगु का पुत्र, महर्षि भृगु का पुत्र समझकर मैंने तो, और जनेऊ बिलोकी, और मैंने जनेऊ देख करके जो कछु कहू रिस रोकी। मैंने आप जो कुछ भी कह रहे थे उसका जो रिस यानी क्रोध, मैंने आप जो भी कुछ कह रहे थे मैंने उस क्रोध को रोका, क्योंकि मैंने माना कि आप भृगु के पुत्र हैं और जनेऊधारी हैं यानी ब्राह्मण हैं। तो आप जो भी कुछ कह रहे थे मैंने उस क्रोध को मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने सहन कर गया मैं। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गाय यानी गाय। इन चारों का हमरे कुल इन परनसराई। इनको देखकर हमारे घरों में, हमारे परिवारों में इनको देख करके जो है वो इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती। सुरई यानी वीरता दिखाना, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती, जिससे कि ऐसा नहीं है कि हमने इनको मार डाला हो या इन पे हम कोई अपनी वो नहीं दिखाते हैं, बड़ापन। वधे, अगर हम इन्हें मार दें तो पाप लगे, और यदि अपकीर्ति, यदि हार जाए हम इनसे तो हमारी अपकीर्ति हो, यानी हमारा यश खराब हो जाए। मारत हूँ ना परही तुम्हारे, मारत हूँ ना परही तुम्हारे। इसलिए मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे परित हूँ, यानी अब आपके चरण पकड़ने को तैयार हूँ। क्योंकि हे ब्राह्मण, मैं आपसे जीतूँ तो मुश्किल और हारूँ तो मेरे लिए समस्या है, इसलिए मैं तो आपके चरण पकड़ता हूँ। कोटि कुलुस समवचन तुम्हारा। कोटि यानी बहुत ज़्यादा, कुलुस यानी बहुत कलुषित वाले, बहुत ज़्यादा कलुषित वाले, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा मारने वाले, बहुत ज़्यादा तीरों की जैसे चुभने वाले वचन हैं आपके। आपको तो व्यर्थ धनु बाण कुठारा,
आपने अपना धनुष बाण और अपना जो फरसा है उसे आपने व्यर्थ ही रख रखा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके तो वाण ही, आपके तो वचन जो है वो ही काफ़ी हैं। जो भी लोग अनुचित कहूँ, इसलिए देख करके अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, क्षमो महामुनि धीर, हे महामुनि धैर्य समझकर, धैर्य धरकर मुझे क्षमा कर देना अगर मैंने ये सब देख करके आपको कुछ गलत कहा हो। सुनी सरोष भृगु बसम, सुनी सरोष, ये सब सुनकर के क्रोध सहित, सरोष यानी क्रोध सहित, इस सब को सुनकर क्रोध सहित भृगु बस मणि यानी भृगु के वंश वाला, भृगु के वंश का जो मणि था, भृगु के वंश का जो मणि यानी मणि थी, यानी मतलब भृगु के वंश का जो मेन जो क्या कहना चाहिए ज्वल था, जो जवाहरी जो मेन शिरोमणि था, जो परशुराम जी जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रोध हो उठे और वो बोलने लगे गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गंभीर यानी गंभीर वाणी में बोलने लगे। इन सबको सुन करके वो बहुत गंभीर वाणी में बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र। आपको याद होगा कि जब वो राम और लक्ष्मण गए थे तो विश्वामित्र के साथ ही गए थे, तो उन्होंने विश्वामित्र को कहा, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनहु, सुन लो, मंदे, मूर्ख है ये बच्चा आपका, मूर्ख है आपका शिष्य, यह बालक बहुत मूर्ख है, कुटिल है यानी बहुत कुटिल है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है, काल बस निजकुल, अपने खुद के कुल के लिए काल के समान है ये, भानु बस, सूर्य का अंश होते हुए भी, राकेश यानी पूर्ण चंद्रमा जैसा होते हुए भी उनके ऊपर कलंक है ये, उनके ऊपर धब्बा है ये। निपट निरकुल, निपट यानी बिल्कुल ही मूर्ख है, निरंकुश यानी बहुत ज़्यादा कोई कहने वाला नहीं है इसको, अपने मन का करने वाला है, अम्बुद यानी मूर्ख है, और असक, मूर्ख और क्या है ये, असक है यानी बहुत ज़्यादा बिल्कुल निडर है, इसको कोई डर नहीं है किसी का, कुछ भी किसी को कुछ भी बोले जा रहा है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है ये बालक। काल कवल होए छन माही, काल कवल, काल का ग्रास, कवल यानी घास, काल का ग्रास हो जाएगा ये, क्षण माही, एक क्षण में ही काल का ग्रास हो जाएगा, मैं 1 मिनट में इसको मार सकता हूँ। कहूँ पुकार, मैं पुकार कर कह रहा हूँ, आपको जोर जोर से पुकार कर कह रहा हूँ मैं। और पुकार के क्या कह रहा हूँ? पुकार के कह रहा हूँ, खोरी यानी दोष, मोहि नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो आपको जोर जोर से बार बार पुकार के कह रहा हूँ। तुम हटकाऊँ जो चाहूँ उबारा, तुम हटकाऊँ, तुम इसको मना करो, इसको समझाओ और इसको रोको, जो चाहो उबारा, अगर तुम इसकी समस्या से बचना चाहते हो, अगर इसको बचाना चाहते हो तो इसको समझा के इसको अलग कर दो। कही प्रताप बल रोष हमारा, उसको कहो यानी बताओ, प्रताप यानी मेरा बल, मेरा प्रताप यानी मेरी कीर्ति से बताओ, मेरा बल इसको बताओ, और मेरा इसका रोष यानी मेरा गुस्सा इसको बताओ, ताकि ये चुप हो, ही लगातार बोले जा रहा है। लखन कहे सुन सुजस तुम्हारी, लखन कहूँ और लक्ष्मण बोले, इस बात को सुनकर लक्ष्मण बोले, मुनि सुजस तुम्हारी, आपका सुयश तो, लक्ष्मण जी बोले आपका सुयश तो यानी आपका जो यश है, तुम्हें आहत को बल बारा, तुम्हारा जो यश है तुम्हें बार बार आप ही इसका वर्णन कर रहे हो, यहाँ तो तुम्हें ही है, पर तुम्हें का मतलब आपका होगा, आप ही अर्थ यानी बोलते हैं, वर्णन कर, पास यानी वर्णन, बार बार आप ही इसका वर्णन कर रहे हैं, आप ही इसको बार बार बोले जा रहे हैं, और किसी को तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मुंह तुम आपन करनी, तुम तो अपने खुद के मुंह से, आप अपने खुद के मुंह से बार बार बोले जा रहे हैं, बार अनेक,
बार अनेक भांति बहु बरसे। आपको इतनी बार आप अपनी खुद की वाणी, खुद की अपनी प्रशंसा बार बार कर चुके हैं। बार अनेक, बहुत बार, भांति बहु वर्णी, आपने बहुत बार अपने का वर्णन कर चुके हो। नाई संतोष तब पुनि कब कहूँ, अगर इससे भी संतोष नहीं है तो दोबारा कह दो। जान रिस ताकि दुखों दुख है, दुसो दुख सहो। मैं फिर भी दोबारा भी अपने आप को बड़ी मुश्किल से अपने दुख को बर्दाश्त कर लूँगा। मैं आपकी ये जो वाणी है उसको सुनने का दुख मैं फिर दोबारा बर्दाश्त कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले किया है। वीर बली तुम धीर अछोघा। वीर बली, तुम तो वैसे भी वीर बली हो, यानी वीरों के शिरोमणि हो, तुम कहलाते हो वीरों के शिरोमणि। तुम धीर, तुम बहुत धैर्य वाले हो, लेकिन अछोना यानी बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, बहुत ज़्यादा अशोभनीय व्यवहार करने वाले हो। गारी देत न पाओ शोभा। तुम जो बार बार आप जो गालियाँ दिए जा रहे हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, ये गाली देना आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सूर समर कर नी करही। जो सूर यानी जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो समर यानी युद्ध के मैदान में करनी करें यानी करते हैं, काम करते हैं। जो भी उनको लड़ना झगड़ना है, लड़ने हैं, वो करते हैं। कहे न जनावहो आप। अपने आप को बार बार जनवाते नहीं है, यानी अपने आप को लोगों को बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वो तो युद्ध करते हैं। विद्यमान रन पाहरपु। विद्यमान यानी पाकर, सामने पाकर, उपस्थित देखकर। रन यानी युद्ध क्षेत्र में, पाए यानी पाकर के, रिपु यानी शत्रु को सामने युद्ध क्षेत्र में पाकर। कायर कृषई प्रताप। जो कायर लोग हैं वो ही अपने प्रताप को गाते रहते हैं, बाकी जो शूरवीर होते हैं वो तो लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। तो हे मुनिश्रेष्ठ, जो इतना बोल रहे हो, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप यानी इनडायरेक्टली वो उनको ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो बोल के अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं और कायर हैं आप अगर वास्तव में योद्धा होते तो अब तक तो लड़ाई कर चुके होते। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा है इन सब का भावार्थ लिखना है आपको। जब लेसन ख़त्म होगा तो हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाइए।